सर कहानी क्या है? मान लो हम अपने एम्प्लॉई लोग, मान लो आप लोग सब मेरे एम्प्लॉई हैं और अपनी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। 800 रुपया मार्केट में शेयर का दाम है, एक शेयर का। आप लोगों को मैंने क्या किया, मैंने बोला 500 रुपया में हम आपको मेरा शेयर ऑफर कर रहे हैं, एक जन को 1000 शेयर खरीदने देंगे 500 में, जबकि मेरे शेयर का दाम 800 रुपया है मार्केट में। हम आपको 500 में खरीदने देंगे, प्रोवाइडेड आप अगला 3 साल मेरी कंपनी में रहेंगे। 3 साल के बाद जब 4th ईयर आएगा तो आप हमको 500 रुपया दीजिएगा, हम आपको शेयर दे देंगे। फिर 3 साल के बाद उस शेयर का दाम अगर 1500 भी रहे, 4000 भी रहे, 22000 भी रहेगा, हम आपको 500 में ही देंगे। और अगर दाम 500 से नीचे चला जाता है, 200-300 आ जाता है, तो आप मांगिएगा मत, आप बोलिएगा मत कि हमको खरीदना है। अरे 500 के ऊपर रहेगा तभी तो आप खरीदने बोलेंगे ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम आपको ऑप्शन दिए हैं कि आज के 3 साल के बाद मेरी कंपनी का शेयर आप 500 में खरीद लेना, जबकि आज उस शेयर का दाम मार्केट में 800 रुपया है। तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। और फिर 3 साल का टाइम और दिए हैं, अभी पैसा मत दो, 3 साल बाद देना। और फिर ये भी बोल रहे 3 साल बाद अगर 2000 भी हो जाता है तब भी आपको 500 में ही मिलेगा। तो आप और खुश हैं कि दुखी होंगे? और ये भी है कि अगर दाम 150, 200, 300, 450 हो जाता है तो आप मत खरीदिएगा, 500 भी आपको देने का जरूरत नहीं है, आप इग्नोर मार दीजिएगा। तो इसका मतलब डाउन साइड में आपका पैसा नहीं लगेगा और अप साइड में आपका पैसा बनेगा। अरे सिंपल बोले हम, बोलो हाँ या ना? शेयर का दाम गिरेगा तो तुमको लॉस नहीं होगा, लेकिन बढ़ेगा तो तुमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आइए आपने जो पूछा उसका जवाब। ये जो 300 रुपया का मेरे को लॉस हो रहा है ना लॉस, इस 300 रुपया को हम इस तरह से एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एज इफ हम आपको सैलरी पे कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको सस्ता में शेयर दे रहे हैं ना। जल्दी बोलो। तो जब हम आपको कैश में सैलरी देते हैं तो सैलरी टू कैश होता है, जब आपको काइंड में देंगे तो सैलरी टू काइंड होगा। उस काइंड का नाम है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये एंट्री हम लोग 3 साल में 100 रुपीज करके करते हैं। 3 साल में 100 रुपीज करके 300 रुपया आपको दे रहे हैं ना गिफ्ट में, तो आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं, मेरा तो लॉस है ना। सब कुछ सपोर्ट करो यार, इतना प्यार से समझा रहे हैं, हाँ ना, बोलो प्लीज। तो हम अपना लॉस को डेबिट कर रहे हैं और एक लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे हैं। यही लायबिलिटी आप वहां देख रहे हो रिजर्व के अंदर। 3 साल बाद जब आप हमसे पैसा मांगोगे, माने शेयर मांगोगे ना, 500 रुपया दे के मांगोगे, चाहे शेयर का दाम मान लो 1500 रुपया हो गया, 1800 हो गया, पर आप तो हमको 500 ही देंगे और हम आपको शेयर देंगे। उस वक्त हम ये एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 500, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट किए थे ना 3 साल में 300, उसको डेबिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 790 रुपीज। ये बैलेंसिंग फिगर आता है। आप हमको जो 500 दिए मेरे बैंक में डेबिट हो गया, 300 रुपया का हम एक तो रिजर्व करके रखे थे क्रिएट, वो डेबिट हो गया, खत्म हो गया। टू कैपिटल हो गया, 10 रुपया फेस वैल्यू था बोल के बाकी फिगर प्रीमियम हो गया। हम जानबूझ के 800 रुपया का फिगर रखे कि आप जरा देखो, हमेशा 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 2 ही देखे लाइफ में, जबकि रियल लाइफ ऐसा होता है। तो हम बोले बड़ा कैपिटल बड़ा प्रीमियम को देखो। तो ये जो 300 रुपीज आप देख रहे हो ना, ये हमारे बैलेंस शीट में जब तक रहेगा, बोलो कब तक रहेगा? 3 साल तक। वेरी गुड। इसी का नाम है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये बैलेंस शीट में रिजर्व में रहता है। जब शेयर अलॉट हो जाता है एम्प्लॉई को
तो ये खत्म हो जाता है। तो कोई तुमको बोले ना कि सर स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, तो तुम उनको बोलना कि एम्प्लॉय लोगों को जो सस्ता में हम लोग शेयर ऑफर करते हैं ना, वो सस्ता वाला जो अमाउंट है ना, डिफरेंस, कि 800 का शेयर हम 500 में दे रहे हैं, 20 रुपए का शेयर हम 8 रुपया में दे रहे हैं, तो जो 12 रुपया है ना, वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है। और वो क्रेडिट हुआ तो डेबिट कौन हुआ होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या सैलरी। सैलरी का शेड्यूल 3 का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या नाम है? एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें सैलरी, वेजेस, हाउस रेंट अलावेंस, जितना भी नाम सुने होगे सब आ जाता है, बट वो बाद में सुनेंगे। आपको अभी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया, आप कॉन्फिडेंट हैं, आगे बढ़ते हैं।